सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। पराना के इस मैदान में जहाँ सभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं और संतों की वाणी को श्रवण करके कि कैसे ये परमात्मा ने इस संसार के कण कण में अपना जहाँ अस्तित्व रखा है, वहीं ये इंसान ही हैं जो फ़र्क डालते हैं। कभी जात पात का फ़र्क, कभी एक अमीर गरीब का फ़र्क, कभी रंग का फ़र्क, कभी एक राज्य, एक भाषा, खान पान, ऐसे अनेकों फ़र्क नफ़रत के तो इंसान ने डाले कि किस तरह एक परमात्मा को भूलकर इस तरह जीवन को बना दिया है कि जो हमारे जैसे हैं वो तो अच्छे हैं, बाकी जो हमारे जैसे नहीं हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो बात ये कि जब परमात्मा ही हर एक में एक बराबर है तो कोई अच्छा कोई बुरा कैसे है। हर कोई श्रेष्ठ, हर कोई प्यारा, हर कोई पूजनीय, हर एक में ही ये परमात्मा को बस देखना है। और ये नज़र किस तरह मिलती है कि हर एक में ही अब परमात्मा नज़र आए। तो पहले परमात्मा को जानना, ब्रह्म ज्ञान लेकर परमात्मा को जीवन में हर पल के लिए शामिल करके भक्ति करके, फिर जब ये प्यार हो जाएगा परमात्मा से तो हर एक से होगा। फिर ये नज़र नहीं देखेगी कि कोई हमारे गांव का है तो ही ठीक है, कोई बाहर का है तो ठीक नहीं है। नहीं, फिर तो अपने पराये का भी फ़र्क मिट जाता है। अपना परिवार फिर कुछ एक गिनती के सदस्य नहीं, पूरा संसार ही अपना लगता है। हर एक से वही प्यार, हर एक के लिए प्रार्थना रहती है कि हर कोई अपने जीवन में जहाँ एक सामाजिक रूप में भी एक बढ़ाई प्राप्त करे, वही आध्यात्मिक रूप में भी हर एक का हर पल ये आत्मा की तड़प इस परमात्मा से मिलकर ख़त्म हो। तो संतों ने तो यही पैगाम दिया है कि जीवन में फ़र्क मिटाए जाएं। और ये फ़र्क सिर्फ़ एक अपनी असली पहचान जब हो जाती है, जब जान लेते हैं कि परमात्मा क्या है, कहाँ है। एक आत्मा जो मनुष्य शरीर में है अभी हमारे, ये पहले कहाँ थी, क्या थी, और बाद में शरीर ख़त्म होने के कहाँ जाना है, ये एहसास हो जाता है कि परमात्मा की ही उपज परमात्मा इस शरीर में भी और शरीर के बाद भी आत्मा परमात्मा में ही, जहाँ ये परमानेंट, ये हर समय विराजित है। तो वही एक निज घर भी है। ये एक होने की बात, एकत्व परमात्मा से स्थापित होने की बात, और फिर यही एकत्व एक मानव का दूसरे मानव के प्रति भी होता है। ये वननेस कायम होना, ये दीवारों की भी जो बात आती है, मनों में दीवारें हैं तो ये खुद ब खुद गिरती हैं। फिर ये कोई वो बात नहीं होती कि गिरानी पड़ती हैं, नहीं। जैसे एक अगर भोजन को नमकीन बनाना है तो ऐसा नहीं कि एक अलग कुछ करना है, वो नमक का उसके साथ मिलने से अपने आप ही नमकीन हो जाता है खाना। उसी प्रकार ये प्रेम जब हम स्वयं बन जाते हैं परमात्मा के प्रेम में चूर चूर होके, तो प्रेम बन ही जाते हैं। और फिर ये दिल से नफ़रत की दीवार अपने आप ही गिरती है, ये गिरानी पड़ती नहीं है। तो उसी तरह ये स्वाभाविक रूप, ये नेचुरल कोर्स में ही हर एक का उस तरह ही बन जाए कि कोई ये ना देखे कि एक जाति क्या है हमारी, हम ऊंचे हैं, ये नीचा है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जाति अगर किसी की उस तरह से नीची भी कहलाई जाती है तो उसमें भी अभिमान ही हो जाता है, चाहे ऊंची जाति हो चाहे नीची। अपने आप को सोसाइटी में खुद ही बांधा है। ये परमात्मा ने तो जातियाँ नहीं बनाई, परमात्मा ने तो सिर्फ इंसान बनाए। ये इंसानों की सोच खुद को बस
किसी जगह एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक अपना कहाँ पर हम ठीक खुद को अपना कोई अस्तित्व बना पाएं, ये अहंकार ही है जो जातियों की उपज करता है। तो हर एक को ये छोटी छोटी चीज़ों से उभरना है, ये फर्क मिटाकर सिर्फ प्यार की निगाह बनानी है। वरना जहाँ पे समदृष्टि नहीं है, ये समता नहीं है, वहाँ हम ये दावा कर ही नहीं सकते कि परमात्मा का एहसास है हमें, क्योंकि परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान ये आते ही, ये परमात्मा की पहचान होने से ये तो समदृष्टि बन ही जाती है। हर एक को फिर हम एक ही नज़र से देखते हैं। फिर वो कुछ हमने बाइफिकेशंस, ये एक तरह से डब्बे नहीं बना के हर एक को डाला कि ये यहाँ रहे, ये हमारे मन के इस कोने के इस डब्बे में यहाँ रहे। नहीं, फिर तो ये मन हर एक के सत्कार में एक प्रार्थना रूप बनाकर हर एक के प्रति खुद को समर्पित करके सिर्फ संसार के कल्याण में ही लगता है। तो ऐसे पर्क जहाँ ये हमारी सोच ही खुद बनाती है, वहीं ये भी है कि चाहे कितनी पुरानी ये सोच हो, ये इसी पल में सोच बदली भी जा सकती है। एक व्यवहार सत्कार का हम हर एक के प्रति भी बना सकते हैं। एक सुपरस्टिशंस, एक उस तरह से अंधविश्वास के अंधकारे से खुद को रोशनी की तरफ भी लाया जा सकता है। बस वो आत्ममंथन खुद का, ये एक सोच खुद बनाकर, एक प्रगति मन की भी और सोच की भी, तो फिर ये कर्म भी अपने आप अच्छे ही होंगे। ये कल्याण का मार्ग चुनने वाले संत यही संदेशा युगों युगों से देते हैं कि तंगदिली में नहीं, एक विशालता में ही जीवन को जीना है। एक सोच का भी एक विस्तार होना है। एक आध्यात्मिक ही जड़ है। जो आध्यात्मिक होगा इंसान, वही अच्छा मनुष्य, ये दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ को भी अपनाएगा। ये इंसानियत का सबूत अपने जीवन के पल पल में देगा, ना कि कोई बनावटी एक अच्छाइयों को कुछ देर के लिए करने से। तो जैसे जैसे ये इंसानियत संसार में एक और प्रमाण यही बनाएगी कि अपने जीवन को ही एक इंसानियत का प्रमाण बनाना है, ना कि सिर्फ ये इंसान का शरीर है तो इसलिए इंसान है। तो ऐसा जीवन हर एक के जीने के लिए ये अनिवार्य ही है, एक ज़रूरी भी है, और इससे अपना ही फ़ायदा है हर एक का कि जिस तरह अपने भाषा में मधुरता लाएंगे, एक बोली भाषा भी अच्छी रहेगी, एक मन हमेशा खुश रहेगा, किसी को भी फिर हम गलत बोलेंगे नहीं और अगले का भी दिल नहीं दुखेगा। कैसे फिर हर एक के लिए सेवा करने का भी ये जज्बा बना रहेगा कि हम किस कैपेसिटी में हम अपनी समर्था अनुसार जो भी ये परमात्मा ने समर्था बख्शी है उसी के वजह से ये सेवा समर्पित भाव से कर रहे हैं। एक सत्संग के प्रति, एक संतों के संग के लिए हर समय मन ये खुश रहेगा कि कैसे ये और ज़्यादा किया जाए, एक अच्छी सोच विचारधारा को जीवन में समान एक ऐसे लें कि ये मन रच जाए प्रभु प्रेम में ही। और फिर कैसे ये सुमिरन रूप की लड़ी भी चली रहती है, चाहे पूरे दिन में कुछ भी कर रहे हों, मन तो परमात्मा में ही है, काम चाहे जो मर्जी हो, और फिर वो काम भी अच्छा ही होता है जो परमात्मा के एहसास में होता है। वरना तो एक पल नहीं लगता कि यहाँ ये एहसास, ये लड़ी, एक लगन, एक जो लिप जुड़ी है परमात्मा से, वो टूटी कि फिर मन वापस एक भ्रष्ट रूप ले लेता है। मन फिर अपनी ये उछल कूद में लग जाता है। मन फिर एक नेगेटिव सोच को भी अपना लेता है
एक बुराई की ओर चले जाता है, एक ढलान की ओर नीचे को गिरता है। पर वहीं संतों ने चेतनता भी बख्शी कि अगर ऐसा है, जिस पल खुद को समझ आए कि ऐसा हम कर रहे हैं जो संत मति के अनुसार नहीं है, तो उसी पल खुद को संवार लिया जाए। ये आत्ममंथन, ये आईना तो परमात्मा रूप हर समय है। आत्ममंथन करके हम अगर सोचें बस कि जो कर रहे हैं उसका एक ज़रूरत भी है करने की कि नहीं, जो कर्म कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए लाभदायक हैं कि नहीं, क्या वो औरों के लिए लाभदायक हैं कि नहीं। तो इस तरह से खुद को बदलने का भाव संत रखते हैं, एक अकड़ में नहीं, एक अहंकार में नहीं। ये घास जिस तरह से आंधी आने पे भी अपने आप को इतनी लचीली होती है कि मोड़ लेती है, जड़ से नहीं उखड़ती, और वहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ इतने अकड़ में होते हैं कि बस तूफान आने की देर और गिर के टूट जाते हैं। तो क्या हमने अपने मनों को भी इतना सख्त बनाना है कि किसी तरह कई परिस्थिति आई नहीं कि टूट के बिखर गए, एक अपने अस्तित्व को खो रहे हैं हम। और वहीं अगर जड़ें इस परमात्मा में घास की तरह लगी हैं तो कितनी भी आंधी आए घास का नुकसान नहीं होता। तो कैसी सोच को बनाए रखना है, क्या हम वाकई ही हर एक के लिए ये परमात्मा जैसे हर एक में देख सकते हैं कि नहीं, और वो तरीका केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान का है, इस परमात्मा की प्राप्ति का है। एक जीते जी जहाँ परमात्मा के दर्शन करके हर एक को हर एक पल में फिर ये परमात्मा एक समान ही नज़र आता है, वहीं ये जीवन एक हमेशा से इंसानी जीवन को महान रुतबा भी मिला है कि ये जीवन मानुष का तन मिला है। तो ये बहुत ही एक लाभदायक पल चल रहे हैं, ये श्वासों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जीते जी ही मुक्ति के हकदार कि जीते जी भी हम जहाँ हर पल में परमात्मा से जुड़ गए तो ये मुक्ति ही है, और शरीर खत्म होने पे भी ये आत्मा को पता है अब कि कहाँ जाना है, तो वो मुक्ति रूप भी। तो जहाँ संसार में हर एक ने यही प्रयास करना है कि अपना जीवन भी इस परमात्मा से जोड़कर संवार लें, और वहीं एक प्रेरणा बने हर एक के लिए भी, एक जीवन अपना अपने कर्मों को इस तरह से कर लें कि फिर वो दिखावटी बात नहीं, अंदर से तब्दीली है, एक खुद को ही बदलने की शुरुआत खुद से खुद तक। और ये जब खुद को संभाल लेंगे तो फिर किसी को हमें चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक अच्छाई है हम में, एक हमारा सत्कार करो। वो तो विनम्र हो जाता है जिनका दिल, तो अपने आप हर एक तक वो एक पता लगता है हर एक को कि कैसा एक महान जीवन सामने वाला जी रहा है। और तब ये मन में इच्छा भी नहीं रहती कि कोई हमारी प्रशंसा करे, हम इसलिए अच्छा जीवन जिएं। नहीं, ये अच्छाई इसलिए मन में आए क्योंकि परमात्मा से प्यार है, और परमात्मा के प्रेम में ही सब कुछ हो रहा है। तो फिर ये चतुर चालाकियाँ ये कुछ चुनिंदा लोगों के आगे एक खुद का व्यवहार अच्छा दिखाने की इच्छा से नहीं, पर वाकई ही खुद के ही संवारने के लिए खुद पे मेहनत हो रही है। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि ऐसे ही भेदभाव से हट के जीवन जिया जाए, प्यार में जीवन जिया जाए, एक संकीर्णताओं में नहीं, दिलों को सोच को विशाल करके जीवन जिया जाए। इस परमात्मा को जानकर फिर इससे प्रेम करते हुए हर पल जीवन का जिया जाए। ये जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जिम्मेवारियाँ भी हर कोई जहाँ बखूबी निभाता जाए, वहाँ एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि एक जीवन मिला है तो वो आध्यात्मिकता के लिए भी सबसे पहले एक मन हमेशा आध्यात्मिक होकर रहे, परमात्मा के
इस जुड़ाव में, इस प्यार में रहे। एक सबसे पहले वो जिज्ञासा आनी भी, एक क्यूरियोसिटी कि परमात्मा कहाँ है। एक अंग संग है तो दिख क्यों नहीं रहा, तो ब्रह्म ज्ञान वही है कि ये रंग रंग में और ये बेरंगा भी, ये जो किसी भी परिभाषा से जोड़ लें ना ये कटेगा, ना इसको अग्नि कुछ कर सकेगी, ना ये किसी तरह भी तब्दील होने वाला परमात्मा हर जगह जो कायम दायम है। ये जीवन में इसका दर्शन करके, इसके एहसास में रहकर फिर जीवन जिया जा सकता है। तो ऐसा जीवन हर एक को मुबारक हो, ऐसा जीवन जीने के हर कोई हकदार रहे। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी ज्ञान तो ले लिया है, अब क्या करूं। सात संगत जी चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, जब कोई गुरसिक अपने सतगुरु से इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह केवल यह मानकर ही न बैठ जाता है कि अब तो बस निरंकार प्रभु की प्राप्ति हो गई है। आवागमन का चक्कर भी अब खत्म हो गया है और इसलिए अब हमारी आत्मा भटकेगी नहीं। तो गुरसिक भक्त कभी ऐसा नहीं सोचते सात संगत जी, बल्कि वह तो इस सच्चाई को अपने जीवन में एक अमल रूप देने में लग जाते हैं। महापुरुष मानते हैं कि हमारी आत्मा को भले ही अमर पदवी प्राप्त हो गई हो, लेकिन इस लोक में भी हमने संतों वाला निष्काम जीवन व्यतीत ही करना है। और महापुरुष यह भी जानते हैं कि अगर कोई भी किसी का बुरा करता है तो सहने वाला व्यक्ति भले ही उसको आशीर्वाद दे दे और उसके लिए रहम की कामना भी करे, उसके प्रति किसी प्रकार से कोई नफरत की भावना भी अपने मन में ना रखे, लेकिन यह जो निरंकार प्रभु परमात्मा है, यह जो हमारे अंग संग रहता है, तो यह सब कुछ देखता है और यह न्याय भी जरूर करता है। साथ संगत जी, तो अगर इंसान इसे जानते हुए भी इस हरि का एहसास नहीं करता है और अपने आप को इसके साथ जोड़कर नहीं रखता है, ये इसको प्रतिपल अपने अंग संग अनुभव करके बुराइयों से नहीं रुकता है, तो फिर उसके जीवन में उतार ही उतार आता चला जाता है। साथ संगत जी, दुख ही दुख आते चले जाते हैं। कहने का भाव है कि गुरुमुख महात्माओं के हृदय में हमेशा इसका एहसास बना रहता है। इनके मन में यही अवस्था और विश्वास होता है कि कोई देखे या ना देखे, पर ये निरंकार दातार तो हमारे हर अच्छे कर्म को देख रहा है। इसलिए हमें सदा अच्छे ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, सबके भले की कामना ही करते रहना चाहिए। अर्थात हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी हमें कुछ कहने या हम पर उंगली उठाने का मौका ना मिले, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते भी है, अगर कहीं कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो लोग फौरन यह कह देते हैं कि इनके माता पिता ने इनको यही सिखाया है। तो इसी प्रकार से एक गुरसिक के कारण भी गुरु और पूरी साथ संगत पर भी उंगली उठ सकती है। साथ संगत जी, अर्थात हमें इस विषय में भी बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि हमारे सतगुरु ने हमें सबका आदर और सबकी भलाई मांगना सिखाया है। तो हमने हमेशा बस यही कार्य करते रहना है। हमारा जीवन इतना साफ हो कि किसी को भी हमारी तरफ उंगली उठाने की आवश्यकता ही ना पड़े, बल्कि वह भी महापुरुषों से शिक्षा प्राप्त करके, जैसा हम देखते हैं कि हमने कितना भी साफ सुथरा कपड़ा क्यों ना पहना हो, लेकिन अगर उस पर एक छोटा सा भी कोई कालिक या दाग लग जाए तो देखने वालों को सबसे पहले वह दाग ही दिखाई पड़ता है। साथ संगत जी, कहने का भाव कि भले ही हमारे अंदर कितने भी गुण क्यों ना हो, लेकिन हमारी अगर एक ही बात गलत हो जाए तो फिर सारे संसार की नजरें उधर ही चली जाती है। इसलिए महापुरुष हमेशा दातार के चरणों में यही अरदास करते रहते हैं कि हे दातार, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा दाग ना लग जाए जिसके कारण हमें शर्मिंदा होना पड़े, और गुरसिक सदा बहाने के अंदर ही रहता है। तेरा बहाना मीठा लागे और वह हर हाल में दातार का शुक्राना मानता है।
वह कभी भी इस परमात्मा से गिला नहीं करता। कहने का भाव साध संगत जी, उसका प्यार ईश्वर से होता है, इस परम परमात्मा से होता है, परमात्मा की दातों से नहीं, बल्कि परमात्मा की दातों को तो वे इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि वह भी परमात्मा की ही देन है साध संगत जी। लेकिन अगर उसे कभी दातार और दांतों में से किसी एक को चुनना पड़े तो इस दातार को ही चुनता है। यह दातार उसे जो भी दे दे उसे ही वह अपने लिए शुभ मानकर सहज स्वीकार कर लेता है साध संगत जी। जैसे एक पत्नी अपनी जरूरत के लिए अपने पति की ओर देखती है, लेकिन अगर उसका पति उसकी कोई मांग पूरी ना कर पाए, उसको साड़ी मांगने पर वो उसे साड़ी लाकर ना दे, तो कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कि साड़ी लाकर दोगे तभी तुम मेरे पति हो, अन्यथा नहीं। और अगर वह ऐसा कहती है तो हर चीज पहले भी उसे अपना पति नहीं मानती थी साध संगत जी, अर्थात उसने तो बस उन चीजों को ही अपना पति माना हुआ था, पति को पति नहीं मानना हुआ था साध संगत जी। तो इसी तरह गुरसिक भी कभी परमात्मा को केवल सुख साधनों के लिए या उसकी दातों के लिए ही विशेषता नहीं दिया करते हैं कि सुख मिल गया तो ठीक है, फिर तो इस परमात्मा को मान लिया, और जरा सा दुख क्या आ गया तो मुकर हो गए साध संगत जी। तो महापुरुषों, गुरसिक का जीवन ऐसा नहीं होता, वे तो हर हाल में दातार का सेवक ही बनकर रहता है। हरि की इच्छा को ही वह शुभ कर मानता है, वह दातार से कभी गिला शिकवा नहीं करता। कहने का भाव, दातार ने यह सभी दातें इंसान को इस्तेमाल करने के लिए ही दी है, लेकिन शर्त यह है साध संगत जी कि इंसान ना तो कभी इन पर अभिमान करे और ना ही इन्हें कभी दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए प्रयोग ही करे। अर्थात हमने इन दातों की कदर करने के साथ साथ इन्हें देने वाले दातार का भी ध्यान करना है। तो महापुरुषों, इस सत्य को जान लेते हैं, इसलिए इन पर तो किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव का कोई भी असर नहीं होता। इनकी अवस्था तो उस कैशियर की भांति हो जाती है जो लाखों रुपया बैंक में आने पर भी खुश नहीं होता, और बैंक में लाखों रुपया चले जाने का भी उसको कोई गम नहीं होता, इसलिए वह जानता है कि यह सब पैसा बैंक का है। तो इसी प्रकार से महापुरुष भी जान जाते हैं कि तन मन धन प्रभु ने ही दिया है और यह जब चाहे इन्हें वापस ले सकता है। और महापुरुष यह भी जानते हैं कि संसार का यह सारा प्रसार इस प्रभु दातार ने ही किया है, इसी के द्वारा किया गया है। तो इसलिए अगर किसी कारण महापुरुषों की निंदा बखी भी होने लगती है तो तब भी यह दातार से गिला नहीं करते, और अगर जय जयकार होने आरंभ हो जाती है तब भी यही मानते हैं कि सब तो दातार की उपमा और यश हो रहा है। कहने का भाव है कि गुरसिक कभी किसी भी हालात में अपना धैर्य नहीं खोते, यह तो यही मानकर चलते हैं कि दातार की रजा में राजी रहने में ही सुख है और इसमें ही भलाई है, और यही हमें आठों पहर आनंद भी प्रदान करता है। लेकिन साध संगत जी, जिनकी निर्लेप अवस्था नहीं बन पाती है तो उनका तो दिन भी परेशानी में और रात भी परेशानी में ही व्यतीत होती है। और अगर इसी तरह कोई गुरसिक भी इस निर्लेप सत्ता का आसरा छोड़ देता है या इस दातार का ध्यान करना छोड़ देता है तो फिर वो भी त्रिगुण में उलझ कर रह जाता है, फिर वो भी उतार चढ़ाव के असर में आ जाता है। कहने का भाव साध संगत जी, जो सदैव इस निर्लेप सत्ता के साथ जुड़े रहते हैं, भाणे को मीठा करके मानते हैं, तो उन पर तो गुरु भी बलिहारी जाते हैं। अर्थात जिस रोशनी को प्राप्त करने के लिए हमने अनेकों यत्न किए हैं, हमने इतनी उम्र लगाई है और हमने इतने कर्म किए हैं, तो अगर अब हम उससे लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें हर वक्त गुरुमुख का आदर करना होगा, गुरुमुख का सत्कार करना होगा। इस निरंकार दातार को हाजिर नाजिर जानकर, हर एक पल में इसका नूर देखकर और इसको मानकर हमने हर एक का भला करना होगा। अर्थात साध संगत जी, कभी किसी का हक नहीं मानना है, कभी किसी गुरसिक के साथ नाजायज नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, क्योंकि अगर कोई किसी का हक मार लेता है तो उसको लगता है कि
उसकी रकम बढ़ गई है। लेकिन साथ संगत जी, हमें यह बात समझनी होगी कि ऐसी रकम जो हमारे घर में आई है तो कुछ लाने के लिए आई है, अर्थात जो पहले से हमारे पास है तो उस रकम को भी अपने साथ लेकर चली जाएगी। कहने का भाव है कि जो भक्त होते हैं तो उनके मन में हमेशा यही भाव रहता है कि उसने किसी का भी निरादर ना किया हो, ना ही उससे किसी का निरादर हो जाए, उनसे किसी का भी हक ना मारा जाए, बल्कि दूसरों को उनका हक दिलाने के लिए उन्हें कुछ अपने पल्ले से भी देना पड़े, तो तब भी वह पीछे नहीं हटते। साथ संगत जी, तो यही कारण है कि उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, इनके भंडार भरे रहते हैं। तो इसलिए महापुरुष भी यही कहते हैं कि कभी किसी का बुरा ना सोचो, कभी किसी का बुरा ना करो, यहाँ तक अपने से छोटे को भी बुरा मत कहो। आपको यह मूलक दात प्रदान की गई है, इस सत्य के साथ जोड़ा गया है। इसलिए आप अपने जीवन को भी महान बनाओ, क्योंकि अगर किसी ने दातार को रिझाना है तो उसे दातार के बनाए हुए इंसानों से प्रेम करना होगा, और अगर किसी को माँ को जानना है तो उसके बेटे से प्यार करना होगा। क्योंकि अगर माँ के सामने उसके बेटे को मारा जाए या पीटा जाए और फिर माँ के सामने माँ की खूब तारीफें की जाए कि माँ तू तो बहुत दयालु है, तुम्हारा चेहरा तो बहुत चमक रहा है, तो फिर माँ यही कहती है कि तू चाहे मेरी तारीफों के लाखों पुल क्यों ना बांध ले, पर तू मुझे खुश नहीं कर सकता, क्योंकि तूने तो मेरी संतान को दुख पहुंचाया है, तो भला मैं तुझसे कैसे खुश हो सकती हूँ। तो कहने का भाव, किसी तरह इंसानों के साथ लड़ने झगड़ने वालों से भी भगवान कभी खुश नहीं हो सकता। इंसानों से प्यार करके ही भगवान को रिझाया जा सकता है। साथ संगत जी, और यही बात आज निरंकारी मिशन सारे संसार तक क्रम करके पहुंचा रहा है। निरंकारी मिशन के अनुसार ईश्वर को जानकर मानने वाले भक्त ही सदा पवित्र जीवन जीता है। वह किसी को दुख नहीं पहुंचाता, अर्थात वह आप भी सुखी रहता है और दूसरों को भी हमेशा सुख पहुंचाने में लगा रहता है। तो महापुरुष अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि गुरु मत पर वही इंसान चल सकता है जो मन वचन और कर्म से एक होता है, अर्थात अगर लबों पर दास का शब्द है और मुख से दास शब्द निकलता है तो महापुरुषों को वैसा ही दास बनना ही पड़ता है। सिर्फ बोलने से कोई संत ना बन जाए यह संभव नहीं है। तो महापुरुषों हमारे क्रम भी संतों महापुरुषों वाले ही बन जाए, ऐसी अरदास और प्रार्थना के साथ दास अब आपसे इजाजत चाहता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। आशा करता हूँ साथ संगत जी दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें साथ संगत जी। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज दास आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।